एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 14 है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2/3x³ + 1। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट मूव कर रहा है, जैसे कर्व इस तरह से हो तो इस पर पॉइंट चल रहा है, ऐसे मूव कर रहा है इस पर। तो वो पार्टिकल है, उसकी स्पीड अलग अलग टाइम पर अलग अलग है। तो किस तरह से आगे है, फाइंड द पॉइंट। कर्व है तो y एक्सिस के अलोंग भी और x एक्सिस के अलोंग ऐसे है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कर्व है। तो इस पर एक पॉइंट मूव कर रहा है ऐसे, उसकी स्पीड क्या होगी उसके अकॉर्डिंग बता रहा है। क्या, फाइंड दी पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पर वो पॉइंट बताना है एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, twice as fast as x coordinate. Y coordinate is changing twice as fast as x coordinate. जितनी तेजी से y चेंज हो रहा है, जितनी तेजी से x चेंज हो रहा है, उसके कंपैरिजन में y कोऑर्डिनेट ट्वाइस चेंजिंग हो रहा है, डबल चेंज हो रहा है उसमें, एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये कर्व है तो इसमें y कोऑर्डिनेट की जो चेंजिंग है वो क्या होगी, रेट ऑफ चेंज dy/dt, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के साथ। फास्ट की बात आ रही है, कितनी तेजी से, तो टाइम के साथ चेंजिंग हो रहा है y में। dy/dt क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये वैल्यू आगे, और साथ में क्या होगा, x का भी होगा, t के रिस्पेक्ट में dx/dt। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2x² dx/dt, ये इक्वेशन 1 आ गई। सेकंड क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट में जो चेंजिंग है वो ट्वाइस है, तो dy/dt क्या है, 2 टाइम्स dx/dt। जो x में जो चेंजिंग आ रही है उससे ट्वाइस चेंजिंग हो रही है y में। तो ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 से 2, क्या वैल्यू आ जाएगी, x² इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आ गई ±1। तो जब x की वैल्यू 1 है तो उस टाइम पर जो y कोऑर्डिनेट में जो चेंजिंग है और x में जो चेंजिंग है उनमें क्या रिलेशन है, y कोऑर्डिनेट में जो चेंजिंग है वो x के कंपैरिजन में क्या है, ट्वाइस है। तो पॉइंट निकाल लेंगे यहाँ से, x की हमारे पास दो वैल्यू आई, एक 1 और एक -1। तो y की वैल्यू क्या आएगी, इस कर्व से, कर्व का पॉइंट है तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो x की जगह इसमें 1 रख देंगे हम, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू, ये आ गया 5/3। तो कंप्लीट पॉइंट क्या हुआ, 1 एंड 5/3। और सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, वेन x इज इक्वल टू -1, तो y ये है, पुट करेंगे इसमें, तो ये वैल्यू आ गई 1/3। तो सेकेंड पॉइंट आया -1 और 1/3, ये आंसर आ गया। ये वो पॉइंट है इस कर्व पर जहां पर जो y कोऑर्डिनेट जो चेंजिंग है वो क्या है, x के कंपैरिजन में ट्वाइस है। x में जो चेंजिंग आ रहा है उसकी कंपैरिजन में y में जो चेंजिंग है वो ट्वाइस है, फास्ट। तो टाइम के साथ जो चेंजिंग हो रहा था।
Next question number 15. The radius of a cylinder is increasing at the rate 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. रेडियस है उसमें बदलने की दर क्या है, इंक्रीज किस रेट से हो रहा है, 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है रेडियस. एंड इट्स एल्टीट्यूड is decreasing at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate of change of volume. Find the rate of change of volume when radius is 3 centimeter and altitude is 5 centimeter. जब एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर हो और रेडियस 3 सेंटीमीटर हो, उस टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा. देखो सिलेंडर है हमारे पास ऐसे, उसका जो रेडियस है वो तो बढ़ रहा है, मीन्स कुछ इस तरह से है, रेडियस है वो तो बढ़ रहा है और हाइट है वो डिक्रीज हो रही है इसके अकॉर्डिंग टाइम के साथ. जो सिलेंडर है उसका रेडियस तो बढ़ रहा है और उसकी हाइट है वो डिक्रीज हो रही है. तो जब रेडियस 3 सेंटीमीटर हो और एल्टीट्यूड हाइट 5 सेंटीमीटर हो, उस टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा ये बताना है हमें. वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज क्या होगा. तो रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो लेट आर बी द रेडियस, एच बी द हाइट या एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, जो सिलेंडर है उसमें उसका रेडियस बढ़ता जा रहा है और हाइट कम होती जा रही है, इस तरह से चेंजिंग आ रहा है. तो ये बता रखा है कि उसका रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है और एल्टीट्यूड किस रेट से डिक्रीज हो रहा है. दोनों चीजें बता रखी हैं, एल्टीट्यूड किस रेट से डिक्रीज हो रहा है और रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी आर बाई डी टी, रेडियस में जो चेंज है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन लेंगे, और हाइट जो एल्टीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए माइनस लेंगे हम. किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो -3 लेंगे डी एच बाई डी टी. क्योंकि कम हो रहा है तो डिक्रीज के केस में नेगेटिव और इंक्रीज के केस में पॉजिटिव. अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चाहिए. तो सिलेंडर में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. तो वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज चाहिए तो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी वी बाई डी टी. तो अब मैं इसमें फाइंड आउट करूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी. वी गेट डी वी बाई डी टी, जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर रहेगा और यहाँ पर दोनों वेरिएबल है, आर भी बदल रहा है एच भी बदल रहा है, तो दोनों वेरिएबल है. तो u इंटू वी से करेंगे दोनों का, u का डेरिवेटिव और v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव.
टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। आर स्क्वायर का कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर आर का होगा डी आर बाई डी टी, और इंटू में एच प्लस आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी। ये आ गया। सबसे पहले आर स्क्वायर में पावर का हुआ, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, फिर आर का हो गया। अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, और साथ साथ आर और एच भी बता रखे हैं। जब रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर हो, तो वेन आर इज इक्वल टू 3 एंड एच इज इक्वल टू 5, then dv by dt is equal to pi into 2 into 3, और dr by dt 2, और हाइट है 5 प्लस आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और dh by dt है माइनस। तो ये वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 27। ये वैल्यू आ गई यहाँ से 33 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। इस रेट से उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। पॉजिटिव आया है तो इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव आता तो डिक्रीज होता। तो लास्ट में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 33 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीजिंग। रेडियस तो सिलेंडर का बढ़ रहा है, तो वेरिएबल है रेडियस यहाँ पर। इसका अल्टीट्यूड घट रहा है, स्पीड बता रखी दोनों की, बढ़ने की और घटने की टाइम के साथ। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज क्या होगा जब रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट या अल्टीट्यूड कितना हो 5 सेंटीमीटर। तो आर हमने रेडियस माना है, हाइट और वी वॉल्यूम। तो डी आर बाई डी टी गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डी एच बाई डी टी भी गिवन है। वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है, इसका हमने डिफ्रेंशिएटिंग कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। u इंटू वी से इसका डेरिवेटिव होगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है, और r की वैल्यू रख दी, एच की रख दी, यहाँ से सिंप्लीफाई किया थी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ water is dripping out from a conical funnel at a uniform rate of 4 cubic centimeter per second। जो पानी है कोनिकल फनल से बाहर निकल रहा है, ड्रिपिंग आउट, किस रेट से 4 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना पानी कम हो जाता है उसमें, 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिफॉर्म रेट, हर एक टाइम पर रेट है वो सेम रहती है, यूनिफॉर्म एक जैसी। एक सेकेंड में 4 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी उसमें से निकल जाता है। थ्रो ए टिनी होल, थ्रो ए टिनी होल at the vertex in the bottom। उसके वर्टेक्स से ये पानी ड्रिप हो रहा है, निकल रहा है। when the slant height of the water is, slant height बता रखी है 3 सेंटीमीटर। slant height of water is 3 सेंटीमीटर। find the rate of decrease of the slant height स्लैंट हाइट की जो रेट क्या है डिक्रीज होने की, ऑफ द वाटर, given that vertical angle of the funnel is
इज 120 डिग्री, ये गिवन है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम है कितना कम हो रहा है 1 सेकेंड में 4 क्यूबिक सेंटीमीटर, और स्लैंट और हाइट ऑफ द वाटर जब 3 सेंटीमीटर हो तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ वाटर, पानी की जो स्लैंट हाइट शेप कौन की शेप लेगा पानी भी, उसके अंदर जो वाटर है वो भी कैसी शेप में होगा, कोनिकल शेप में होगा। ये कौन हो गया हमारा, और इसके वर्टेक्स से एक टीनी होल है, वहां से पानी ड्रिप हो रहा है, निकल रहा है ऐसे। अब इसकी जो स्लैंट हाइट है उसमें बात बता रखी है हमें, यहाँ पर ये टोटल एंगल 120 डिग्री है वर्टिकल एंगल, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। इन पॉइंट्स को हम नेमिंग कर सकते हैं ए बी सी डी ई, ये हो गए। ये क्या है इसके अलोंग स्लैंट हाइट है, और ये क्या है टोटल हाइट, और ये क्या है रेडियस। तो जो पानी है इसके अंदर वाटर है वो इसमें से निकल रहा है, तो इसकी यहाँ से पानी कम होता जाएगा, तो स्लैंट हाइट के अलोंग कितना डिग्रीज आ रहा है रेट में, ये बताना है हमें। क्या बताना है, dl बाई डी टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये फाइंड आउट करना है हमें dl बाई डी टी। और क्या क्या गिवन है, dv बाई डी टी गिवन है, वॉल्यूम का जो रेट है वो गिवन है, कितना गिवन है 4 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेट, अब हम मान लेते हैं लेट r बी द रेडियस एंड h बी द हाइट at any time t, r be the radius and h be the height of water, साथ साथ v be the volume, v be the volume of water in conical funnel at any time t, कोनिकल फनल में किसी भी टाइम पर एनी टाइम टी जो पानी है उसमें, उसके बारे में उसका रेडियस क्या रहेगा r, और उसकी हाइट क्या रहेगी h एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम पर। ये वेरिएबल हो गए रेडियस, क्योंकि पानी उसमें कम होता जा रहा है तो उसका रेडियस भी कम होता जाएगा, हाइट भी कम होती जाएगी, स्लैंट हाइट भी कम होती जाएगी, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो कैसा साइन ले लेंगे नेगेटिव। अब वॉल्यूम क्या होता है कोनिकल फनल का, क्योंकि वाटर है वो कौन की शेप में है, तो वाटर वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कौन का वॉल्यूम। अब हमारे पास हमें डिग्रीज है वो देखना किस में है, स्लैंट हाइट में, तो हम चाहेंगे कि इसको कंप्लीट को किस में चेंज कर दें, स्लैंट हाइट में, क्योंकि स्लैंट हाइट में चेंज देखना है हमें। तो स्लैंट हाइट में क्या रिलेशन होती है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल बी दी स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर, एल बी दी स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर एट एनी टाइम टी। तो यहां से मैं आर स्क्वायर निकाल सकता हूं, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी। इसके अलावा देखो पहले हम इस ट्रायंगल का भी यूज कर लेते हैं, इस पॉइंट को जैसे मैं P मान लेता हूं, ये कैसी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। इन ट्रायंगल APB राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं 60 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। L और H में रिलेशन ला सकते हैं, यहाँ से क्या रिलेशन आएगी, L/H इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सीकेंट 60 डिग्री, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा सीकेंट 60 डिग्री। और R और H में ले जाए तो R क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर, H क्या है बेस,
तो आर और एच में भी आ जाएगी। आर अपॉन एच क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेजेंट 60 डिग्री, और टेजेंट 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो ये वैल्यू आ गई आर की, √3h। तो आर और एच में हमारे पास रिलेशन आ गई है। देखो हमें dl/dt चाहिए, इसमें dl/dt। तो dl/dt के लिए हम r और h दोनों को l में कन्वर्ट करेंगे कि सारी जो इक्वेशन है उसमें l नजर आए, फिर हम उसको इजीली सोल्व कर सकें, डेरिवेटिव कर दें उसका। तो r और h दोनों को हम l में कन्वर्ट करेंगे। तो h की वैल्यू तो यहाँ से आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h l और सीकेंड 60 होता है 2। तो h की वैल्यू तो आ गई यहाँ से l/2। इसी तरीके से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। l और r में क्या रिलेशन होगी, ये तो हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो l/r इज इक्वल टू क्या होगा, कोसिकेंट 60 डिग्री। l/r तो r मल्टीप्लाई में चला जाएगा और कोसिकेंट 60 कितना होता है, 2/√3। तो r की वैल्यू अगर देखना चाहें तो क्या है कि यहाँ से √3/2l इज इक्वल टू क्या आ गया, r। तो h की वैल्यू भी l में आ गई और r की वैल्यू भी l में आ गई। तो दोनों वेरिएबल हमने किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, l में। तो वॉल्यूम क्या आ गया है, 1/3 पाई r स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4l स्क्वायर, और h की वैल्यू है ही हमारे पास कितनी है, l/2। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, वॉल्यूम आ गया π/8l³। l में ले आए क्योंकि हमें स्लैंट हाइट में बात करनी है, डिक्रीज या इंक्रीज की। तो ये रिलेशन तो थी हमारे पास, ट्रायंगल बन रही थी क्योंकि 120 डिग्री था तो उसका हाफ एंगल होगा सेमी वर्टिकल एंगल, ये 60 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में ये रेडियस, ये हाइट और ये स्लैंट हाइट, तो इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे हम। आर और एच दोनों को एल में कन्वर्ट करेंगे। ट्रायंगल में क्या होता है, इन ट्रायंगल ए पी बी, l/h क्या होगा, सीकेंट 60 डिग्री। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई, और l/r क्या होगा, कोसिकेंट 60। यहाँ से r की वैल्यू आ गई। r और h दोनों वैल्यू किस में कन्वर्ट होगी, l में। तो कंप्लीट इक्वेशन l में आ गई। अब हम इसमें dv/dt फाइंड आउट कर सकते हैं, π/8, और l³ का क्या होगा, 3l² dl/dt। पहले तो पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर l का भी होगा dl/dt। और dv/dt कितना गिवन है, -4, और l कितना गिवन है क्वेश्चन में, स्लैंट हाइट कितनी गिवन है, 3। तो 3 का स्क्वायर इंटू dl/dt। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वैल्यू आ जाएगी -4 × 8 अपॉन, ये डिवाइड में चला जाएगा 27 पाई इज इक्वल टू dl/dt। तो स्लैंट हाइट में जो डिक्रीज आ रहा है, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज, dl/dt क्या आ गया, -32 अपॉन 27 पाई। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, डिक्रीज हो रहा है, स्लैंट हाइट डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। जब स्लैंट हाइट 3 सेंटीमीटर होगी उस टाइम पर रेट ऑफ डिक्रीज क्या होगा, रेट ऑफ डिक्रीज लिखेंगे तो माइनस को हटा देंगे क्योंकि उसमें पता लग रहा है हमें डिक्रीज हो रहा है। तो ये लिखेंगे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट इज 32 अपॉन 27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से उसकी स्लैंट हाइट डिक्रीज हो रही है वाटर की। तो फिर देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम कम हो रहा है, किस स्पीड से, 1 सेकेंड में 4 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम कम हो जाता है। और dl/dt चाहिए, जो पानी की जो स्लैंट हाइट है उसमें कितना डिक्रीज आ रहा है। जब स्लैंट हाइट कितनी हो, 3 सेंटीमीटर हो, उस टाइम पर dl/dt का रेट ऑफ डिक्रीज क्या है। तो वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है। हमने इस ट्रायंगल का यूज करके हम देखो जो भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें भी हमें वैल्यू निकालनी है उसमें कन्वर्ट करेंगे एक वेरिएबल में। तो आर और एच को हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, दो वेरिएबल थे आर और एच, किस में ले आए, एल में। तो आर और एच को इस ट्रायंगल का यूज करके एल में ले आए, कंप्लीट इक्वेशन एल में रहेगी। फिर इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया।
ये एक्सरसाइज होगी 8.1। डिक्रीज लिखेंगे तो माइनस को हटा देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2। उससे पहले उस टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं हम, टेजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या होते हैं? जैसे कोई कर्व है तो उसकी किसी भी पॉइंट पर जो टच करती हुई लाइन है उसको क्या बोलते हैं? टेजेंट। इस लाइन को क्या बोलेंगे? टेजेंट। किसी भी पॉइंट पर जो टच करती हुई लाइन है उसको हम बोलते हैं टेजेंट। और किसी भी पॉइंट पे उस टेजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसे? नॉर्मल। ये मान लेते पी पॉइंट है तो नॉर्मल एट पी इसे बोलेंगे, और इसको बोलेंगे टेजेंट एट पी। पी पॉइंट पर टेजेंट हो गया। टच करती हुई लाइन क्या बनाती है हमारे पास? टेजेंट उस पॉइंट पर। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया ये ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस। टच करती हुई जो लाइन है किसी भी पॉइंट पर उसको क्या बोलेंगे? टेजेंट एट पी उस पॉइंट पर। और उस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन है टेजेंट की उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल एट पी। इक्वेशन ऑफ टेजेंट की बात करते हैं अब हम। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेजेंट, टेजेंट क्या होती है? एक लाइन होती है, तो लाइन की इक्वेशन बताएंगे हम। इक्वेशन ऑफ टेजेंट, लाइन की इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी? y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो लेट p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो मान लिए हमने x1 y1। तो कोई भी लाइन इस पॉइंट से पास करेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? ये होगी। तो इस पॉइंट पर टेजेंट क्या है? एक लाइन है, तो उसकी इक्वेशन ये होगी। m पता होना चाहिए हमें, स्लोप ऑफ द टेजेंट। और स्लोप ऑफ द टेजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेजेंट क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स एट पी। पी का मतलब x1 y1। किसी भी पॉइंट पर स्लोप चाहिए टेजेंट का, तो उसके लिए उसका क्या निकाल लें हम? डेरिवेटिव। तो m की वैल्यू ये आ जाएगी क्वेश्चन में, डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर जो हम टेजेंट खींचते हैं उसका स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। तो इक्वेशन ऑफ टेजेंट बन गई है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। पॉइंट क्या है? x1 y1 पर इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ टेजेंट। अब जो नॉर्मल है और टेजेंट है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हैं तो स्लोपों का प्रोडक्ट क्या होगा? लेट m1 बी द स्लोप ऑफ टेजेंट and m2 be the slope of normal। नॉर्मल का स्लोप। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेजेंट, आपस में दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर नॉर्मल और टेजेंट। तो इन दोनों के स्लोपों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1 अपॉन m1। ये बन गया -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेजेंट। तो जो भी स्लोप ऑफ टेजेंट है उसका रेसिप्रोकल करके उसके माइनस लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल। और स्लोप ऑफ टेजेंट क्या होता है? हमने पढ़ा है डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। अब हम किसी भी नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, किसी भी टेजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। किसी पॉइंट पर कोई कर्व गिवन होगा तो कर्व का ग्राफ ऐसे बन गया मान लो, तो उसके किसी पॉइंट पर हमने टेजेंट कैसे खींचा? टच करती हुई लाइन। और जो टेजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेजेंट का फॉर्मूला हो गया y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स
किसी भी पॉइंट पर जो नॉर्मल है उस पर उसका स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेजेंट।